वो एक ठंडी सर्दी की रात थी। दिल्ली से लौटते वक्त राहुल की गाड़ी अचानक खराब हो गई। वह नोएडा के पास एक पुराने सुनसान रास्ते पर था जिसे लोग काला रास्ता कहते थे। लोक कथाओं के अनुसार इस रास्ते पर कई हादसे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहाँ कोई छाया है जो मुसाफिरों को रास्ता भुला देती है। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एमबीए कर चुका था, तर्कवादी था। उसने सोचा गाड़ी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन उस रात यह विश्वास बिखरने वाला था। जैसे ही राहुल बोनट खोलकर इंजन देखने लगा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, गाड़ी खराब हो गई है क्या? राहुल ने पलटकर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, चेहरे पर झुर्रियां और अजीब सी मुस्कान। हाँ, इंजन ओवरहीट हो गया है शायद। आप इस रास्ते से जा रहे हैं? हाँ, गाजियाबाद की तरफ। वो आदमी धीमे स्वर में बोला, इस रास्ते से मत जाओ, आज की रात ठीक नहीं है। राहुल झुंझलाया, भाई साहब, आप कौन होते हो रोकने वाले? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और जंगल की तरफ चला गया। मगर चलते चलते उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राहुल सन्न रह गया। तभी चमत्कार हुआ, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल ने खुद से कहा, कोइंसिडेंस है बस, और गाड़ी बढ़ा दी। लेकिन आगे 1 किलोमीटर जाते ही रास्ता जैसे बदल गया। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। गूगल मैप्स ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया और फिर सामने एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा, यहाँ से आगे जाना मना है। राहुल ने गाड़ी रोक दी। बाहर घना कोहरा था और तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, वेलकम टू कालगांव। उसने चौंक कर मोबाइल देखा, नेटवर्क था ही नहीं। फिर ये नोटिफिकेशन कैसे? जैसे ही राहुल ने आगे बढ़ने का फैसला किया, उसकी गाड़ी एक पुराने गांव से होकर निकलने लगी। वहाँ सब कुछ पुराना था, मिट्टी के घर, लालटेन की रोशनी और अजीब सी खामोशी। तभी एक लड़की सड़क किनारे दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए। राहुल ने ब्रेक मारी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीमे से बोली, मुझे घर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। राहुल को शक हुआ, पर उसे अकेली लड़की को मना करना ठीक नहीं लगा। ठीक है, बैठ जाओ। लड़की चुपचाप बैठ गई। राहुल ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? निधि। कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं चलूंगी। ये सुनकर राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची, अचानक लड़की बोली, गाड़ी यहीं रोक दो। राहुल ने देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई रोशनी, बस एक पुराना कुआं। यहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की मुस्कुराई, यही तो है मेरा घर और मेरी मौत भी। राहुल ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। उसी वक्त गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से आवाज़ आई, वो जो दिखाई देती है असल में होती नहीं, और जो नहीं दिखती वही असल में होती है। राहुल की रूह कांप गई। उसने तेज़ी से गाड़ी घुमाई और भागना शुरू किया। राहुल ने एक पुलिस चेक पोस्ट देखा और गाड़ी रोकी। अंदर जाकर पूरी बात बताई। पुलिस वाले हंसने लगे, तुम्हें भी निधि दिखी? हर साल 12 दिसंबर को लोग उसे देखते हैं। 5 साल पहले इसी रास्ते पर निधि नाम की लड़की की मौत हुई थी, जब वो कुएं में गिर गई थी। तब से वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने सुनसान रास्ते पर राहुल की गाड़ी देखी। खिड़की टूटी हुई, अंदर कोई नहीं। सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, निधि की सफ़ेद साड़ी। 2 हफ्ते बाद राहुल के लापता होने के 2 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया था क्योंकि कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसकी बहन श्रुति, जो कि एक पत्रकार थी, हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे एक बात ने बेचैन किया, निधि की सफ़ेद साड़ी। राहुल तो किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। फिर वो गायब कैसे हुई? उसने खुद से कहा। उसने फैसला किया, अब मुझे ही उस सुनसान रास्ते पर जाना होगा। श्रुति अपनी कैमरा टीम के साथ उसी रास्ते पर पहुंची। रात के 11 बजे, बिल्कुल उसी समय जब राहुल गायब हुआ था। उसकी टीम ने ड्रोन उड़ाया, कैमरे ऑन किए और रास्ते की रेकी शुरू कर दी। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया, वही जो राहुल को मिला था। उसने
एक बार उस कुएं के पास गया, वो वापस नहीं आता। श्रुति ने झल्ला कर पूछा, तुम कौन हो और कैसे जानते हो ये सब? वो धीरे से बोला, मैं निधि का पिता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया, 12 दिसंबर 5 साल पहले निधि और राहुल की मुलाकात यहीं हुई थी। राहुल तब एक नया इंजीनियर था, गांव में मोबाइल टावर लगाने आया था। दोनों में प्यार हुआ, पर समाज ने उन्हें अलग कर दिया। एक दिन निधि ने राहुल को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। वो घंटों उस सुनसान कुएं के पास बैठी रही और फिर कूद गई। पर वो मरी नहीं, बल्कि एक छाया बन गई, जो अब हर साल 12 दिसंबर को उसका इंतजार करती है। उसी इंसान का जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, राहुल। श्रुति अवाक रह गई। ये सब कहानियां हैं, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। वह अकेले ही उस कुएं तक पहुंची। कोहरा घना हो गया था, मोबाइल नेटवर्क गायब और कैमरे खुद ब खुद बंद होने लगे। तभी उसके पीछे एक जानी पहचानी आवाज आई, श्रुति। वो पलटी, राहुल खड़ा था, आंखें सुनी सुनी, कपड़े गंदे, लेकिन चेहरा शांत। भाई, श्रुति दौड़ कर गले लगी, लेकिन वो शरीर ठंडा था, बर्फ सा ठंडा। राहुल बोला, मैं वापस नहीं आ सकता श्रुति, मैं अब उसका हिस्सा हूँ, निधि का। वो अब अकेली नहीं रहना चाहती और अब वो तुम्हें भी रोकना चाहती है। श्रुति पीछे हटी, नहीं, ये सब गलत है। कुएं के पास एक परछाई उठी, सफेद साड़ी में लड़की, खुले बाल। वो निधि थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा क्रूर था। तुम्हारा भाई अब मेरा है और तुमने यहां आकर उसे मुझसे छीनने की कोशिश की। श्रुति ने भागना शुरू किया। पीछे से निधि की चीखें गूंज रही थी। पेड़ एक एक करके गिरने लगे, जमीन हिलने लगी, जैसे पूरा रास्ता उसे निगलना चाहता हो। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी सामने आ गया। तू भाग नहीं सकती, पर शायद एक तरीका है। उसने एक कागज दिया। यह एक प्रायश्चित मंत्र है, जिसे कुएं में पड़कर राख डालो तो आत्मा मुक्त हो सकती है। श्रुति ने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर बढ़ी। श्रुति ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। निधि चिल्लाई, नहीं, ये मेरा प्रेम है, तुम नहीं समझोगी। पर राहुल मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, कर लो, मैं तैयार हूं। श्रुति ने मंत्र खत्म किया और राख कुएं में डाल दी। भयानक तेज रोशनी हुई, पूरा इलाका कांपने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। श्रुति कुएं के पास अकेली खड़ी थी। कोई शव नहीं मिला, न राहुल, न निधि, न बूढ़ा आदमी। लेकिन एक चीज जमीन पर थी, राहुल की घड़ी, जो अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उस पर समय रुका हुआ था, 12:12, रात के 12 बजे। तो दोस्तों, एक सुनसान रास्ता, एक अधूरी मोहब्बत और वो दर्द जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। राहुल चला गया, पर क्या वाकई वो गया, या वो अब भी कहीं उस रास्ते के कोहरे में खोया हुआ है? हर 12 दिसंबर की रात, जब घड़ी ठीक 12:12 पर, कुछ लोग कहते हैं उस रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है और एक लड़का जो अब मुस्कुराता नहीं। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर जाना चाहें तो एक बात याद रखना, कुछ मोहब्बतें मुक्ति नहीं चाहती और कुछ रास्ते वापसी की इजाज़त नहीं देते। अगर कहानी ने रूह तक छू लिया तो शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगली रहस्यमयी कहानी के लिए सन्नाटा फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना।